ओम शांति। हम प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों के लिए बाबा ने क्या कहा है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका चौथा विषय है मरजीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। मरजीवापन की स्मृति हमें क्या याद रहे, मर कर जो हमने नया जन्म लिया है वो हमें याद रहे, पुराना भूल जाए। हम मर गए, अब हमने नया जन्म लिया, अब हम शिव बाबा के बच्चे हैं, है नहीं। हम आत्माओं को ये स्मृति रहना जरूरी है। मरजीवापन की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। हम अपनी गृहस्थी को भूल जाएं। गृहस्थी क्या होता है? गिरी हुई हस्ती। बाबा बता। हाँ, बाबा कहते गृहस्थी माना गिरी हुई हस्ती। तो गिरी हुई हस्ती से हमको क्या बनना है, उसकी विस्मृति हो जाए, परिवार की भी विस्मृति हो जाए, परिवार के लोगों की भी विस्मृति हो जाए, जिसे बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं अपने को आत्मा समझ दे और दे के संबंधों को भूल, मुझ एक बाप को याद करो। भाई ये तो तभी हो सकता है ना जब चलते फिरते हर कर्म करते आत्मा ही समझ के कर्म करे। बिल्कुल ट्रस्टी होकर पाठ संभालना है ना। ये विषय बाबा ने सुनाया था 12 जुलाई 1972 को। अपने आप को जहां चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। वायुमंडल के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो, वह वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं हो। अपने को क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, अपने को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके। अब हमें कोई भी वायुमंडल अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। जो समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत व शक्ति अपने में जमा की है, जो कहीं भी किसी स्थान पर आते जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति, कोई भी वायुमंडल, कैसी भी समस्याएं हमें हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को एक रस व अचल बना सकते हो। वो हाथ उठा जो अपनी अटल एक रस स्थिति बना सकते हैं, वे हाथ उठा। ये बात तो स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। परिस्थितियां व वायुमंडल अभी सतो प्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमो प्रधानता के बाद ही फिर सतो प्रधान बनने वाले हैं।
तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है। बिगड़ने वाला है ना, कि सुधरने वाला? तो कमल पुष्प समान कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमोगुणी वायुमंडल तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान बनानी है, सतो प्रधान रखनी है। इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया। कुछ भी हो जाए, हमने अपनी स्थिति को सही करना है ना, अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे, इतनी हिम्मत समझकर हाथ उठाया। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये बात ऐसे नहीं हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हो गई। बात कोई कैसे भी हो, हाँ, अवस्था सब तो फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये बात ऐसे हुई इसलिए अवस्था नीचे ऊपर हुई, चाहे प्रकृति द्वारा चाहे लौकिक संबंध होता है, प्रकृति द्वारा देह द्वारा, प्रकृति क्या है? देह। चाहे लौकिक संबंध होता है, देह का संबंध होता है, चाहे देवी परिवार का संबंध, अलौकिक परिवार का भी संबंध, ब्रह्मा कुमारियों का आपस में हम परिवार है, अलौकिक परिवार, ये भी संबंध होता है। कोई भी परीक्षा आवे, चाहे देवी परिवार के द्वारा चाहे लौकिक परिवार के द्वारा, कोई भी परीक्षा आवे व कोई भी परिस्थिति सामने आए, उसमें भी अपने आप को अटल अडोल बना सकेंगे ना? इतनी हिम्मत समझते हो? परीक्षाएं बहुत आनी है, पेपर तो होने ही होने हैं। जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल नजदीक आएगा। वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं, पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली होगा और ड्रामा अनुसार समय प्रति समय का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर पास होने की हिम्मत भी अपने में समझते हो? घबराने वाले तो नहीं हो ना? अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं हो। ये भट्टी किसकी है? अधर कुमारों की। हम सब कौन पे वहां पर कौन बैठे हैं? अधर कुमार है ना। अपने को अधर कुमार तो समझते हो ना? संकल्प व संबंध में अधर कुमार की स्मृति नहीं रहती, नहीं रहती। जैसे देखो, पहले बहन भाई की स्मृति में स्थित किया, पहले बहन भाई की स्मृति में स्थित किया गया, उसमें भी देखा गया कि बहन भाई की स्मृति में भी कुछ देह अभिमान में आ जाते, इसलिए क्या किया बाबा ने? उससे भी ऊंची स्टेज
बहन भाई की, हाँ, बहन भाई की स्टेज से भी ऊंची स्टेज भाई भाई की बताई। ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझकर चल पड़ते हो, गोया प्रवृत्ति मार्ग के बंधन में बंधी हुई आत्मा समझकर चलते हो। इसलिए अब इस स्मृति से भी परे अधर कुमार नहीं, लेकिन हम कौन है? ब्रह्मा कुमार हैं। मैं ब्रह्मा कुमार आत्मा हूं। अब मर जीवा बन गए, तो मर जीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? क्या है संबंध? पूछ रहे। मर जीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है। मर जीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? आप पूछ रहे हैं बाबा, अब है क्या? मर जीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनाकर नहीं दी थी? गृहस्थी बनाकर नहीं दी थी, लेकिन एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थी पन कहां से आया? तो अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझ रहे हो, समझ कर चलना है। आदि अगर अधर कुमारों की स्मृति में रहती है, तो जैसे स्मृति वैसी स्थिति भी रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं। हम अधर कुमार हैं नहीं। गाया ब्रह्मा कुमार हूं, अधर कुमार नहीं। मैं कौन हूं? ब्रह्मा कुमार हूं। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूं। श्रीमत के आधार पर जा रहा हूं। आज की मुरली खत्म हो गई भाई जी? हाँ जी, आधार श्रीमत के आधार पर जा रहा हूं। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है? ये शरीर मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है? ये स्मृति भी रोंग है। युगल को वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर जीवा नहीं। वृत्ति से देखना व घर को प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर जीवा कहेंगे नहीं। जैसे देखो, हर चीज को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं, ये भी ऐसे समझकर चलो। यहां भी ये जो हद की रचना है ना, बाबा कहते बाप दादा ने ट्रस्ट बनाकर संभालने के लिए दिया। मतलब बाबा ने यज्ञ का भी क्या बनाया? एक ट्रस्ट बनाया, एक कमेटी बनाई। मतलब इसको ऐसे नहीं किया कि चलो ठीक है, वे मेरी रचना नहीं, वो कमेटी मेरी रचना नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूं। ट्रस्टी पन में मेरा पन नहीं होता। ट्रस्टी पन में मेरा नहीं होता। ट्रस्टी निमित्त होता है।
ट्रस्टी किसी चीज को मेरा नहीं कहेगा। ट्रस्टी निमित्त होता है। भाई जी, हाँ अब जैसे एक नौकर है, चिनाई करने गया कि मैं तो काम करने जा रहा हूँ, मैं एक उस पे हाँ हाँ तो मतलब मैं सोचेगा मैं यहाँ काम करने गया, मेरा नहीं है ये कुछ, मुझे तो काम करके पैसा लेकर फिर वापस अपने घर जाना, यही आ जाएगा ना। बिल्कुल। प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल ना हो। मतलब प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति, मैं परिवार में रहता हूं, ये विचार भी बुद्धि के अंदर कहीं नहीं हो। ये ईश्वरीय आत्माएं है ना, ये ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। कितनी क्लियर लाइन कट कर दी। सब ईश्वरीय आत्माएं, मेरे बच्चे नहीं। नहीं, तो अभी क्या बाप दादा ने छोटे छोटे बच्चों की पालना नहीं की क्या? जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिनों के प्रति भी बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं प्रति भी ये निमित्त विचार और बाबा किस प्रकार से देखो, ये वृत्ति रहनी चाहिए, ये वृत्ति चेंज नहीं होनी चाहिए कि इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। घर घर में रहते ऐसे स्मृति रहे जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध व संपर्क में रहते हो। वैसे ही जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है, उन्हों के साथ भी ऐसे ही संपर्क में आते या फर्क में रहता है। उनमें हम अपनी मर्जी से चलते हैं, यहां तो बाबा की श्रीमत पर जुड़ेंगे। जो आप लोगों के संपर्क में रहने वाली आत्माएं हैं, उन्हों से रिजल्ट मंगाई जाएगी। जैसे सेवा केंद्र के निमित्त बनी हुई बहनों व भाइयों से उस ईश्वरीय वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे ही इन उन आत्माओं से संपर्क में आते हो या पिछले जन्म का अधिकार समझ कर चलते। समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति होती जा रही है, ऊंची ऊंची होती जा रही है। ये बनाया है खेलना नहीं, बनाया है या परिवर्तन में नहीं लाया है, तब तक ऊंच पद कैसे पाएंगे? जब हमने संस्कार बनाए नहीं, परिवर्तन में लाए नहीं, तब तक ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? जैसे साकार में बाप को देखा, जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति दृष्टि व वृत्ति स्वप्न में थी। याद आता है ब्रह्मा बाबा, संबंध की वृत्ति दृष्टि व स्मृति स्वप्न में थी, तो फॉलो फादर करो, तो फॉलो फादर करो। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? रहते थे, परिवार वाले भी भट्टी में साथ रहते थे। तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति से चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? अदर कुमारों का नामो निशान समाप्त, बाकी सब खत्म।
वो नामो निशान भी नहीं लेके जाना। जैसे भट्ठी में पड़ने से हर वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है, वैसे इस भट्ठी में मैं प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्मा, पर बाप दादा कहते वाली हूं मैं। मैं अधर कुमार हूं, इस स्मृति को भी समाप्त करो। ये भी याद ब्रह्मा कुमार। इस स्मृति को भी समाप्त करके ये समझना है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए मैं ट्रस्टी हूं। मैं ट्रस्टी हूं। सेवाधारी। एक ही बात। इस स्मृति को मजबूत करा करके जाना यहां से। राह है भट्ठी का, राही है भट्ठी का जिला परिवर्तन, इतना परिवर्तन करने की शक्ति आनी हो तो देखना है, समझना है फिर से। परिवर्तन, इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है। मतलब हम भट्ठी में आए हैं, राई है भट्ठी का, राई किसके हैं? भट्ठी का। समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूं। इस स्मृति को मजबूत करके जाना। राही है भट्ठी का परिवर्तन, इतना परिवर्तन करने की शक्ति अपने में भरी है। वहां जाकर फिर प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे। अभी प्रवृत्ति नहीं समझना, लेकिन इस गृहस्थीपन की वृत्ति से परे, वृत्ति से परे, वृत्ति अर्थात दूर की दृष्टि। वृत्ति अर्थात क्या है? दूर की। गृहस्थी की वृत्ति से परे, और गृहस्थी की वृत्ति से हम क्या होंगे? परे। ऐसी अवस्था बनाकर जाने से ही अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, शुभ आपके बोल से, नयनों से जो नीर और प्यारी स्थिति बनाई है, सॉरी न्यारी है ये, तो जो नारी और प्यारी स्थिति बनाई है उसका अनुभव कर सकेंगे। अब तक दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया वालों को न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं करा सके, करा पाते हो, क्योंकि अपनी वृत्ति इतनी न्यारी नहीं बनी है। न्यारी ना बनने के कारण इतने प्यारे भी नहीं बने। प्यारी चीज सभी को स्वतः आकर्षित करती, जो प्यारी चीज होती है ना, वो अपने आप अपने पास खींचती है, आकर्षण करती है। तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति का स्वतः ही अनुभव होगा। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। अभी भी मेहनत का अभी भी बाबा कहते मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक जो न्यारी और प्यारी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती। अपने आप को प्रत्यक्ष करना
पड़ता है, अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। अगर प्रत्यक्ष रूप में हो तो प्रत्यक्ष करने की मेहनत ना करनी पड़े। तो अब उस श्रेष्ठ स्थिति को कर्म में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब तक गुप्त है, दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो, कोई भी दूर से आप लोगों को देखते अलौकिकता का अनुभव करते हैं कि साधारण समझते हैं, कि साधारण समझते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल जीवन का आपका इतना प्रभाव है जो कोई भी देखकर समझे कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे स्थूल ड्रेस का अपने जैसे स्थूल ड्रेस को देखकर समझ लेते हैं कि हम लोगों से कोई न्यारे है। हमारी स्थूल ड्रेस व्हाइट देख करके समझ लेते हैं कि हम इन लोगों से क्या है, न्यारे। वैसे ही ये सूरत व अव्यक्त मूरत न्यारापन दिखावे, तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करे। जैसे कोई आकर्षण की चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना, सभी का अटेंशन जाता है। वैसे ये रूहानियत व अलौकिकता रहस्यमय कैसे समझते हैं वो, रहस्यमय, इसमें के लिए अटेंशन जाता है। क्या जाता है, अटेंशन जाता है। तो अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है। वैसे ये रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। क्या ये स्टेज बनी है, क्या अंत में बनाओगे? साधारण रीति भी कोई रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं, उनकी एक्टिविटी से ही, उन्हें के बोल से ही, ना परिचित होते हुए से भी जान लेते कि ये कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। तो क्या अलौकिक वृत्ति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का दूर से इतना प्रभाव नहीं पड़ सकता? जो सहज बात होती है वे करने में देरी लगती है क्या? ऐसे समझो कि भट्ठी में इतने सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे तो हर संकल्प में जाएंगे ना, तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश व प्रभाव चारों ओर छिप नहीं सकता। तो प्रैक्टिकल सबूत आएगा ना। सबूत कौन सा? कम से कम जो आप द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं हो उन्हों का समाचार तो आवे, उन्हों का समाचार तो आवे। स्वयं ना आवे, समाचार तक तो आवे, हर एक तरफ जाकर प्रभाव डाले तो कितना समाचार पत्र आएंगे।
तो ऐसा सबूत देंगे, ऐसा सबूत देंगे, बाबा पूछ रहे क्वेश्चन मार्क। वह जैसे भट्टी करके जाते हैं ना, कुछ समय प्रभावशाली रहते हैं फिर प्रभाव में आ जाते हैं। पहले कुछ समय प्रभावशाली रहते हैं, बाप तो सदैव उम्मीदवार रहते हैं। उस बाबा को तो सब में उम्मीद है कि अब रिजल्ट देखेंगे कि कहां तक अविनाशी रिजल्ट चलती है और कहां तक अटल अचल रहते हैं। वरदान भूमि में वरदानों की प्राप्ति जो की है, उन प्राप्त हुए वरदानों से अब वरदाता मूर्त बनकर निकलना है, क्योंकि भट्टी में गए ना, अब वरदाता मूर्त बन के ही भट्टी से बाहर निकलना है। कोई भी आत्मा संबंध व संपर्क में आवे तो महादानी और महावरदानी इस स्मृति में रहते हुए हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर करानी। कोई भी आत्मा आए, कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जाए, कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जाए। आप तो महादानी हो ना, उस दान को संभालते हैं वा नहीं? आप महादानी हो, फिर उसके बदले में जो प्राप्त होता है उसको संभालते हो या नहीं? कैसे भाई? वे कोई दान का महादानी है, दान ना करे, कोई आया है उसको कुछ दे नहीं, उस दान को संभालते हैं वा नहीं, वे फिर उनकी तकदीर है। आपने दे दिया, अब उस दान को वो संभाले ना संभाले वो उनकी तकदीर है। आपकी तदबीर यही थी कि आपने उसे दान दे दिया। हमने अपनी तकदीर बना ली। हाँ। आप तो महादानी बन अपना कर्तव्य करते रहो, उसी कल्याणकारी वृत्ति और दृष्टि से विश्व कल्याणकारी हूं, महादानी हूं, वरदानी भी हूं। इस पावरफुल वृत्ति में रहने से आत्माओं को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ, पावरफुल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।